अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपकी अपनी चैनल ब्रेव किरण व्लॉग पे। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सर्दियों की सीज़न शुरू हो चुकी है और सर्दियाँ बढ़ गई हैं। तो इस वक्त मैं जो संडे की ऑन ड्यूटी पर हूँ। आज मेरी संडे ड्यूटी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो मेरी वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आज आप लोगों को पता चले कि मैं आपके लिए क्या नया लेकर आई हूँ। और इसकी जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, एक मालूमात अच्छी आज आप लोगों को मिलेगी। तो ज़रूर आज आप लोग देखिएगा। तो जैसा कि अब आज मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी भी ड्यूटी पे बैठी हूँ, तो मुझे एक जो चीज़ लगती है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो जिस पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ वो है हमल के दौरान औरतों का मुआयना। जैसे कि अगर एक औरत हमल से होती है तो उसको कब जो है हेल्थ फैसिलिटी या किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ उसके हमल का मुआयना हो, उसका पूरा चेकअप हो और उसके जो है टेस्ट वगैरह हो, तो ये कब कब करना चाहिए। तो मेरा ये जो एडवाइस है या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ ये कहती है कि जैसे ही आपको ये कंफर्म हो, पता चल जाए कि आप हमल से हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपने जो भी करीबी हॉस्पिटल हैं, बीएचयू हैं, आरएससी हैं, टीएचयू हैं या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी आपके करीब पड़ती है आप वहाँ जा सकते हैं। चाहे वो आपकी बीवी है, आपकी बेटी है या आपकी वो क्या जो भी हैं आपके रिलेटिव्स हैं, या एक औरत ख़ुद जो है वो अपनी किसी भी करीबी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे जाए, अपना मुआयना करवाए, पहले ये कंफर्म करे कि वो वाकई प्रेगनेंसी है या अदर जो उसको कोई मसला है। तो ये चेकअप जो है हमल के दौरान हमें कब कब करवाना चाहिए। हमल के दौरान जो पहला चेकअप है वो आप जब को कंफर्म हो आप आए हेल्थ फैसिलिटी पे, जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको है वाकई आप प्रेगनेंसी से हैं, हमल है आपको, तो अब आपका मुआयना होगा। चाहे वो आपका अल्ट्रासाउंड हो, आपकी खून की टेस्टें हो, या इसके अलावा आपकी पेशाब की कोई टेस्टें हो। और इसके अलावा जो है हिफाजती टीके भी हमल के दौरान जो है लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिसका अगर आप चाहें तो 5 का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका वो कोर्स कंप्लीट है तो आपको फिर वो हमल के दौरान लगाना ज़रूरी नहीं है। पर अगर वो आप हमल के दौरान भी आप लोग को 2 लगते हैं, पेशेंट को 2 लगते हैं, या वो औरत जो हमल से है उसको ये 2 लगवाने होते हैं, जो 1 महीने के फ़र्क से लगते हैं। जैसे कि आज लग गया तो अगली नेक्स्ट तारीख पे भी आपको 1 महीने के फ़र्क से लगेगा। तो सेकंड जो है हमने करवाना होता है, या चौथा या 5वां महीना हो, आपको ये सेकंड विज़िट आप लोग करें या और इसके अलावा जो है फिर कम से कम 7वें या 8वें महीने में, और फिर जो है लास्ट जब आपके 9 मंथ कंप्लीट हैं और टिल फिर जब आपकी डिलीवरी होती है। अच्छा, ये जब भी आपके जो 4 विज़िट हैं ये आपके होने हैं, इसमें आपने जो है आपने सारे जो आपके अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, आपने ब्लड के जो आपके टेस्ट हैं उसमें चाहे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, आपकी एचबी है, आपके ब्लड ग्रुप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में क्या है, अल्ट्रासाउंड में हम ये देख लेते हैं कि जो वीक्स हैं वो आपके पूरे आ रहे हैं, जो हफ्ते हैं मतलब महीने हैं जो आपके वो आपके हिसाब से पूरे हैं, अल्ट्रासाउंड क्या बता रहा है, और आपका जो बेबी है या जो आपका हमल है जो इस वक्त चल रहा है वो नॉर्मल है या नहीं, और वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं, या बेबी में कोई डिफेक्ट है या उसकी और किसी चीज़ में डिफेक्ट है। अल्ट्रासाउंड हमें क्या है अर्ली में जो इसलिए करवाते हैं ताकि अगर मेडिकल में इस तरह की कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है कि हमने वो प्रेगनेंसी है जो वो हमल है वो ज़ाया करना पड़ जाए, तो अर्ली में इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको पता चल गया आके बेबी में कोई डिफेक्ट है या इस प्रेगनेंसी में कोई डिफेक्ट होगा और जो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो इससे क्या होता है कि आप जो है अर्ली ही इसको डिटेक्ट अगर कर लेते हैं तो इसको आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं, टर्म करवा सकते हैं, तो मतलब कि ज़ाया करवा सकते हैं। तो ऐसे बेबी जो अगर पहले ही अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो अगर आगे जाके ऐसे बेबी जो आपके लिए वो क्या कहते हैं कि रोने का बायस बने या आपके लिए संभालने का उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसे देखकर आपको दुख हो, तो ऐसे बेबी अगर अर्ली ही डिटेक्ट हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड में तो ऐसी प्रेगनेंसी को टर्म करवाया जा सकता है। जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के हैं या माइक्रोकेफेली के, मतलब जिनके बच्चों के सर छोटे होते हैं या बनते ही नहीं है, तो ऐसे बेबी को रखना फजूल होता है, क्योंकि जाहिर है ऐसे बेबी को आपने अगर पैदा कर भी लिया तो वो मेंटली रिटायर्ड होगा, वो आम बच्चों की तरह नहीं होगा। तो माँ बाप जो है इसी बच्चे को देखकर हमेशा रोते ही रहते हैं और जाहिर है वो बच्चे का फिर अपनी भी कोई लाइफ बन नहीं पाती। और इसके अलावा जो सेकंड में जब आप आ रहे हैं, सेकंड में आप अपना क्या है जब मुआयना करवाने के लिए आएंगे, डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे,
आपने क्या आपका अल्ट्रासाउंड भी होगा, HB भी होगा, मतलब खून की टेस्टें होगी कि आप में खून कितना है और कितना नहीं है। इसके अलावा पेशाब की टेस्टें होगी, पेशाब की टेस्टों से आपको पता चलेगा कि आपके पेशाब में कोई मसला नहीं है। जैसे कि आपको अगर ब्लड प्रेशर आता है तो आपके पेशाब में कोई ना कोई मसला आता है जिससे झटकों की बीमारी हो सकती है औरतों में, और जिसमें माँ और बच्चों दोनों को नुकसान है। तो आप क्या करें कि आप जब भी डॉक्टर के पास आते हैं अपना रेगुलरली आप जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, अपने पेशाब की टेस्टें करवाएंगे, खून की टेस्टें करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहती हूँ कि जैसे मुझे देखने में आए, आप जो यहाँ की औरतें, यहाँ जैसे कि मैं जो है डिज़र्ट एरिया में भी काम कर रही हूँ, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड वो इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो चाहते हैं कि मेल है या फीमेल बेबी है वो हमें पहले ही पता चल जाए, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड करवा लें। जबकि खून की टेस्टें करवाना या मेडिसिन लेना, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है या फॉलिक एसिड है या अदर, अगर वो किसी भी साइन सिम्टम्स के साथ या किसी और डिजीज़ के साथ आ रही है और अगर हम उसमें वो मेडिसिन भी ऐड कर देते हैं तो वो उस चीज़ को लेना फजूल समझते कि डॉक्टर्स जो है हमारे पैसे ज़ाया करवा रही हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पैसे ज़ाया करवाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो आपके फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं, यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी पे बैठी हैं वो भी आपके फ़ायदे के लिए। तो आपको मेडिसिन बिल्कुल जैसे डॉक्टर बताए वो प्रॉपर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आने वाले बच्चे में कोई नुक्स नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ख़ुद भी जो है खून की कमी से महफूज रह सकेंगे। खून की कमी से आप लोगों को पता है क्या क्या मसले होते हैं, जैसे कि डिज़र्ट एरिया में 9 महीने तक दिखाया ही नहीं जाता, और एंड टाइम पे जब डिलीवरी होती है, जब उनको लगता है कि हाँ ये पैन है अब हमें चलना चाहिए हॉस्पिटल में आते हैं तो तब क्या उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जैसे कि उनके कोई भी अल्ट्रासाउंड या खून की टेस्टें नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त अल्ट्रासाउंड करवाए या हमने कोई भी खून की टेस्ट करवाई तब हमें पता अगर चलता है कि प्रेगनेंसी में भी कोई एबनॉर्मलिटी है या लेबर में कोई एबनॉर्मलिटी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और पेशेंट में खून की कमी है या उसका खून का ग्रुप जो नेगेटिव में है, जो नेगेटिव पता है मिलता भी नहीं है बिल्कुल भी, और पेशेंट अवॉइड करते हैं ब्लड अरेंज करवाने से। तो उससे क्या होता है कि अगर आप जो अर्ली आ जाते हैं, आपको पहले ही पता चल जाए कि आपके खून जो में है जो खून की कमी है, तो अगर हम लोग जो है क्या अर्ली उसको जो है ना पहले ही मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। अगर हम उसको मेडिसिन से ही कवर कर लें, जैसे कि हमने उसको टैबलेट फॉर्म पे रखा, हमने उसको गोलियां दी खाने को, अगर वो प्रॉपरली खाएगी और अपनी खाने पीने का ध्यान रखेगी तो उसको क्या है वो उस मेडिसिन से ही कवर अप में आ जाएगी। तो आइंदा चलने का उसको जो है ना इंजेक्शन फॉर्म में आयरन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उसको खून लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो और अगर बीच में चले, अगर आप सेकेंड विज़िट में या थर्ड विज़िट में आते हो और जब आपको पता चलता है कि आपको खून की कमी है, उससे क्या है अगर हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि अगर अब 2 महीने हैं या 3 महीने हैं, डिलीवरी में लेट है, 7 मंथ है या 8 मंथ है, तब हम कोशिश करते हैं कि इंजेक्शन फॉर्म में ही पेशेंट को कवर अप में ले आएँ ताकि उसको डिलीवरी के टाइम या बिल्कुल डिलीवरी के एंड टाइम या आफ्टर डिलीवरी जो है खून की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं इंजेक्टेबल में उसको ये दे दें। तो ये भी आप लोगों के फ़ायदे की बात है, कोशिश किया करें कि आप अपने पेशेंट को, आप अपने बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आप उनको अर्ली ले आएँ, आप उनको टाइम से लेकर आएँ, और जब जब डॉक्टर फॉलोअप पे बुलाएं आप लेकर आएँ बिल्कुल। और जो है लास्ट में जो ये है कि अगर कोशिश करके अगर आप लास्ट में आ रहे हैं, आप 9 मंथ में नहीं आए ना, लास्ट में आ रहे हैं कि आपके जो है 9 मंथ कंप्लीट हो गए और आप आए हैं फ़िलहाल लेबर में नहीं है, वो पेशेंट अभी डिलीवरी कंडीशन में नहीं है पर आप लास्ट में लेकर आए, फिर भी 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तब भी आपने आके अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसके अलावा आपकी जो खून की टेस्टें और पेशाब की टेस्टें होनी है वो भी होनी है। बट लास्ट में आपको क्या है कि हिफाजती टीके नहीं लगाते ज़्यादातर, क्योंकि अगर डिलीवरी में भी 1 हफ्ते में या 10 दिन में हो जाती है तो वो इंजेक्शन इतनी हिफाजती टीके हैं जो हैं, जो टीटी की हम वैक्सीन करवाते हैं, वो इतनी जल्दी आपको असर नहीं करती। तो चलें अगर वो भी हो जाता है और ये भी पता चल जाए कि चलें आपको डिलीवरी में अभी थोड़ा टाइम है और आपको है खून की कमी, तो वो आपको जो है ये हो सकता है हम पहले से अरेंज हो जाए और पहले से ही कवर अप में आ जाए, तो आपको डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि हमल के दौरान जो है आपके जो 4 विज़िट हैं ये आपको ज़रूर करवाने चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो आपकी, या वो एक औरत जो खुद से इंडिपेंडेंटली हॉस्पिटल आ जाती है अपना मुआयना करवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आप ये सब चीज़ों के साथ साथ
एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि टीटी इंजेक्शन लगवाने से, जो अर्ली लगवाने से कि अबॉर्शन हो जाता है या हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसा मैं अपनी माँओं बहनों को बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो ये टीटी वैक्सीन अगर आपको जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आप उसी वक्त करवा लें, उससे कोई हमल ज़ाया नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ढकियानोसी बातें हम लोगों की बनाई हुई अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीटी हमारे लिए हिफाजती टीका है जो हमारे बच्चे की भी हिफाजत करता है और हमारे अपने लिए भी सेफ़ है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो बताने का यही था ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। और आजकल अल्लाह का शुक्र है कि डिज़र्ट एरिया में भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है। पर मैं अपनी आज छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोगों के जो और भी कोई मिसकॉन्सेप्शन है या कोई और चीज़ें हैं, आप लोगों की इस तरह की मालूमात जो चाहिए होगी, मेरी उसी के बारे में आज की वीडियो थी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये कोई नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और कौन सी मालूमात चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँ। तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ। ब्रेव किरण व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।